देखना है भारतीय पॉलिटी में संविधान के भाग 5 में संघ का क्षेत्र, ये हम लोग का संघ का जो क्षेत्र, संघ का क्षेत्र बोलिएगा या शासन बोलिए सबसे अच्छा है। शासन, संघ का मतलब होता है केंद्र का शासन। अब याद रखिएगा केंद्र के शासन, इसको अनुच्छेद 52 से लेके 151 के बीच में अनुच्छेद में चर्चा किया गया। याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग को राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि अनुच्छेद राष्ट्रपति जो होता है 52 से लेके 63 के बीच में आता है। 52 से लेके कितना के अनुच्छेद 53 याद रखिए, 52 से लेके कितना तक 63 तक याद रखिएगा। सबसे पहले बताया जाता है भारत का सबसे बड़ा हम लोग का या प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत के प्रथम नागरिक बोलते हैं, ठीक है ना। जितना भी कार्यपालिका शक्ति होती है देश की, वह सब किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में होती है। परंतु राष्ट्रपति ऐसे वास्तविक रूप से, ठीक है ना, जितना भी वास्तविक रूप से वह काम नहीं कर पाते। वास्तविक रूप से काम करने के लिए प्रधानमंत्री की शक्ति काफ़ी होती है। ऐसे उनको क्या किया गया? आगे रखा गया। जितना भी कार्य होता है राष्ट्रपति को, ठीक है ना, उनके जो क्या होते हैं, उनके सहयोगी या अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, उनके नीचे के जो अधिकारी होते हैं वह उनका कार्य को क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से भारत में क्या होता है? राष्ट्रपति तो है, लेकिन मुख्य रूप से शक्ति किसका कार्य होता है? राज्यपाल क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। अब आप लोग को ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का जो कार्य होता है, राष्ट्रपति का जो काम होता है, या जिस अनुच्छेद में उसकी चर्चा की गई है, उसके बारे में आज हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वह भारत में कौन बन सकता है, उसका पद पर रह के क्या क्या कर सकते हैं, ये हम लोग का अनुच्छेद के जरिए क्या किया गया है? बताया गया है। और ये जो होता है राष्ट्रपति का पद जो होता है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के किससे? आयरलैंड के संविधान से क्या किया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कोई पूछेगा कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए अब देखते हैं हम लोग को यहाँ पे कहा 52 की बात किया गया है, ठीक है ना। अनुच्छेद कितना की बात किया गया है? 52 का। अनुच्छेद 52 कहता है, संविधान के अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होता है, ठीक है, या एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए। संविधान में अनुच्छेद 52 कहता है कि देश में एक राष्ट्रपति का पद का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देश में क्या होता है? एक राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना, एक राष्ट्रपति होता है। अब यहाँ पे 52 के बाद कौन सा आता है? 53 आता है। और 53 में क्या बताया गया है? 53 में क्या बताया गया है? केंद्र या संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है ना, इसके राष्ट्रपति के हाथ में होती है, ठीक है ना। अगर वह चाहे, ठीक है, अगर वह चाहे तो कुछ भी संभव है। यानी जितना भी शक्ति होता है किसके हाथ में होता है? जितना भी शक्ति होता है किसके हाथ में होता है? जितना भी शक्ति होता है वह राष्ट्रपति के हाथ में होता है। यानी जितना भी कार्य होगा उन्हीं के नाम से होगा, जितना भी कार्य किया जाएगा उन्हीं के नाम से होगा। भले बाद में प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है ना, लेकिन आगे आगे वही रहेंगे, ठीक है।
उसके बाद हम लोग को बात किया गया है 54 में, ठीक है ना। आगे तब आगे 54 में बात किया गया है हमें राष्ट्रपति, ठीक है ना, हमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? किसके बारे में? हम लोग को निर्वाचन क्या बताया गया? निर्वाचन मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब बताया गया यहाँ पे आप लोग को 55 राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। चुनाव, अगर ये चुनाव उसी समय लड़ सकते हैं जब यह लोकसभा या विधानसभा, ठीक है, या राज्यसभा या विधान परिषद के होंगे सदस्य होंगे। ठीक है, अगर ये लोकसभा डायरेक्ट आप लोग जान लीजिएगा, अगर ये विधायक होंगे या संसद होंगे तो चुनाव लड़ेंगे, और नहीं होगा तो चुनाव क्या कर सकते हैं? नहीं लड़ सकते हैं। ये कम से कम इनके अंदर होनी चाहिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्या बताया गया है 55-56 में, ठीक है ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल जब से उनका चुनाव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। अब एक और भी बात याद रखिए, चुनाव में लेट होगा तो 6 महीना तक इसको अधिक समय दिया जा सकता है। या किसी कारणवश इसको क्या हो जाएगा? दिक्कत हो गया, इसको हटा दिया गया, तो ये 6 महीना के अंदर में इसका चुनाव करा लिया जाता है। कितना महीना के अंदर में? 6 महीना के अंदर में इसको चुनाव का कर लिया जाता है, करा लिया जाता है। उसके बाद हम लोग को बताया गया 57 बताया जा रहा है। अनुच्छेद 57 बोलता है, क्या भारत में राष्ट्रपति कोई दोबारा बन सकता है? क्या भारत में राष्ट्रपति कोई दोबारा बन सकता है? दोबारा का मतलब क्या होता है? अगर एक बार बन गया है तो 2 बार। देखिए, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन एक हम लोग के यहाँ भारत में प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 बार बनाया गया था, दोबारा राष्ट्रपति बनाया गया था। वह दोबारा राष्ट्रपति उन्हीं को बनाया जाता है जिनका कार्य क्या होता है? अच्छा होता है। तो भारत में, ठीक है ना, दोबारा राष्ट्रपति, ठीक है ना, बनाया जा सकता है। याद रखिए, किसको दोबारा बोल रहा है? मान के चलिए जो क्या है, पहले से राष्ट्रपति है और फिर वो दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ। सिर्फ एक व्यक्ति के साथ हुआ है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं 57 के बाद कितना? 58 पर। 58 में क्या दिया गया है? 58 में क्या दिया गया है? योग्यता दिया गया है। योग्यता का मतलब क्या होता है? उनके बनने के लिए योग्यता बताया गया है। बनने के लिए अभी हम आपने बताया कि चुनाव होगा, इनका योग्यता देख लीजिए क्या होना चाहिए। इनकी योग्यता, इसका उम्र कितना होना चाहिए? उम्र जो होता है इसका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? 35 वर्ष। यह भारत के नागरिक होना चाहिए। कहा के ये भारतीय नागरिक
नागरिक होना चाहिए या किसी सदन का सदस्य होना चाहिए या पागल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये पागल या लाभ के पद पर ना हो, यह पागल या सॉरी ये दिवालिया ना हो, ये लोन कर्जा ना लिया हो, ठीक है ना। इनकी योग्यता होनी चाहिए। अगर ये सब योग्यता नहीं है तो उनको क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। अगर उसके पास ये सब योग्यता है तो उसको क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति बनाया जाएगा। हो गया। आप कितना हम आप लोग बताएं 57 तक, 58 तक बता दिया गया। 59 में कहा है, 59 में हम लोग को लगता है कि सेवा शर्तें, सेवा शर्त। सेवा शर्त का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए। सेवा शर्त का मतलब होता है कि आप अगर सेवा शर्त में है, ठीक है ना, एगो काम कर रहे हैं तो दूसरा का कोई सरकारी कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई अपना क्या होता है लाभ के पद पर नहीं जा सकते हैं। जब आप रहेंगे उसमें तो संविधान के अनुपालन करना है, उसके विरोध में आप क्या कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ठीक है। किसी अपना विशेष व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। पद पर रहते हुए आप कोई मनमानी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वैसा फैसला लेना है जो सरकार के हित में हो, ये चीज़ क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद आपको 60 में क्या बताया जाता है, अनुच्छेद 60 जो होता है शपथ ग्रहण की बात कही गई है। शपथ, ठीक है, शपथ। क्या किया गया है यहाँ पे, शपथ बताया गया है। इसमें है 60 में किसकी बात की गई है, शपथ। अब आप लोग देखिएगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, जब राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाते हैं, जब उसका चुनाव जीत जाते हैं, उनको चुन लिया जाता है। इसके चुनाव, इसको वोट कौन देता है, कोई पूछेगा कि राष्ट्रपति को वोट कौन देता है, आप लोग बोलिएगा विधायक और संसद। विधायक और कौन देता है, संसद, ठीक है ना। दोनों सदन के राज्य के लिए क्या होता है विधानसभा, और केंद्र के लिए क्या होता है लोकसभा होता है, ठीक है ना। ये दोनों सदन मिला के उनको क्या करता है, क्या करता है, राष्ट्रपति को वोट देता है। उसमें जिसका अधिक संख्या होता है उसको राष्ट्रपति मान लिया जाता है, ठीक है ना। अब वही अधिकांश आज तक पक्ष का ही बनाया गया है, पक्ष का ही। जिसका केंद्र में सरकार होता है उन्हीं का राष्ट्रपति बनता है, जिनका केंद्र में सरकार होता है उन्हीं का क्या होता है, राष्ट्रपति बनता है। बताया गया राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। देखिए उच्च न्यायालय हम लोग का राज्यपाल को दिलाया था, उच्च न्यायालय कौन दिलाया था, उच्च न्यायालय दिलाया था ना, उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय। अब यहाँ पे होता है इनको दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट। इसको हम बोलेंगे सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च
ये याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो क्या होता है, जज होता है। कौन सा जज होगा? सिंपल जज होगा नहीं, जो उसका मुख्य जज होगा वो क्या करता है, उसका मुख्य जज होगा वो राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो क्या होता है, मुख्य जज होता है, वह किसका शपथ दिलाता है? किसको शपथ दिलाता है? तो वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। किसको शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, नोट कीजिए, कर लीजिए जल्दी से नोट। अब देखिए राष्ट्रपति को यह बताया गया है, हम लोग अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, 61 में बताया गया है महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। 61 में महाभियोग का मतलब होता है जब राष्ट्रपति जी, ठीक है, संविधान के विरोध में कार्य करने लगेंगे, ठीक है, कुछ अपना मन से कार्य करने लगेंगे जो देश के हित में ना हो, तब महाभियोग लाया जाता है। और महाभियोग लिया के उनको हटाया जाता है। उनको हटाने की प्रक्रिया, जब उन पे महाभियोग लाया जाता है तो उनको 14 दिन पहले सूचना दी जाती है कि आप पे महाभियोग लाया जा रहा है। और ये महाभियोग कब लाया जाता है? जब राष्ट्रपति ठीक है ना, संविधान के विरोध कार्य करने लगेंगे, ठीक है, अपना मनमानी ढंग से कार्य करने लगेंगे जिससे देश की हित में न हो, देश की हानि हो, उस समय राष्ट्रपति के विरोध में क्या आता है? महाभियोग आता है। और महाभियोग जो आता है सदन में आता है, दोनों सदन में आता है, राज्यसभा में भी आता है और लोकसभा में आता है। और दोनों सदन का किया जाता है, दोनों सदन में प्रस्ताव पारित करके और राष्ट्रपति को तुरंत क्या किया जाता है? हटाया जाता है। राष्ट्रपति जैसे ही हटते हैं उसके 6 महीना के अंदर में, ठीक है ना, उसके 6 महीना के अंदर में क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। तो उस समय राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा तो उस समय राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति। कौन करेगा वहां पे कार्य? उपराष्ट्रपति। कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। आप मान के चलिए कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को कभी कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति भी कहा जाता है, ठीक है ना, या निर्वाहक कार्य राष्ट्रपति भी कहा जाता है। निर्वाहक या क्या होता है? वर्तमान के हम लोग बोल सकते हैं कि वर्तमान के वो क्या है? राष्ट्रपति है, या कार्यवाहक या निर्वाहक राष्ट्रपति है, ठीक है ना। कार्यवाहक आप लोग बोल सकते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बुलाया जाता है किसको? उपराष्ट्रपति को। अगर दोनों नहीं रहेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहेंगे, उस स्थिति में देश के सुप्रीम कोर्ट जो होता है, ठीक है ना, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह देश की क्या करते हैं? रक्षा व्यवस्था को संभालने लगते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होता है, न्यायाधीश होता है, वह क्या करने लगता है? इसको देखरेख करने लगता है। तो इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और भी है, ठीक है ना, यहाँ पे बताया गया 62, ठीक है ना, राष्ट्रपति का पद रिक्त, ठीक है ना। अगर इसका पद का बोले, पहले ही बताया गया आप लोग को, इनका अगर पद रिक्त हो जाएगा तो इनके चुनाव कितना दिन के अंदर में होने चाहिए? 6 महीना के अंतराल में हो जानी चाहिए। अगर 6 महीना के अंतराल में नहीं होती है तो फिर हम लोग के लिए समस्या क्या हो जाएगी? उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो हम लोग ने कितना से 52 से लेके कितना तक पढ़े? हम लोग 63 तक पढ़े। हमको लगता है कि आप लोग को याद तो नहीं होगा, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा? नहीं होगा मतलब होना चाहिए। मुझ से कम बोलिए आप लोग कि हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।